हाय एवरीवन। तो ये कुछ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि टीजीटी बायो का जो एग्ज़ाम है यूपी का, उसके जो पीवाईक्यूज़ थे उसका एनालिसिस करके बनाया है। तो आप अगर इसको ठीक से कवर कर लेते हो एग्ज़ाम से पहले, लेट से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लगभग 65 से 70% के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के अंदर रहेंगे। बाकी जो 30% है वो तो ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। अगर बहुत टफ पेपर बनाते हैं तो रेशियो जो है वो 60-40 का हो सकता है, ठीक। लेकिन जैसे कि पहले भी कहा है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि पहला काम होना चाहिए पीवाईक्यू देखो, ठीक। सेकंड काम होना चाहिए सिलेबस देखो, ये दोनों आपके स्टडी टेबल पे होने चाहिए। और उसके बाद सिलेबस में लिखा हुआ एक एक कीवर्ड उसको आप डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करोगे, नोट बनाओगे, और उसके बाद पीवाईक्यू देख लिए हो तो बुक रीडिंग करते वक्त आपको समझ आएगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, चाहे वो एमसीक्यू आए या फिर लॉन्ग आंसर राइटिंग, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट लगा के जाना होता है, मॉक और पीवाईक्यू। फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि हाँ 100% चांस है सिलेक्शन का। कोई तुक्का, शॉर्टकट, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं और लॉन्ग रन में सही भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो का मकसद यही था कि एक रफ आइडिया मिल जाएगा आपको कि अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करके आप देखोगे कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, वो पता नहीं क्या है एग्जामिनर के दिमाग में, वो बार बार उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक पूरा जब मेरे पास लिस्ट है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में पोस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि सिंड्रोम, जैसे आपने देखा होगा टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफेंटल सिंड्रोम है और वो जो डाउन सिंड्रोम है, तो इन सब के जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं, ये क्वेश्चंस पता नहीं क्यों बहुत बार पूछा गया था। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें जो हार्ट है, हार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, ईयर में भी आया था, आई भी है और नर्वस सिस्टम, जिसमें से दी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक था हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ह्यूमन का तो है ही है, साथ साथ जो अलग एनिमल्स से उनका भी था। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और प्लांट्स में बात करें तो जैसे स्टोमेटा टॉपिक है, गटेशन, ट्रांसपिरेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। प्लांट फैमिली पक्का पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो जैसे आप पढ़ रहे हो लेट से, तो उन्हीं को पढ़ना होगा फैमिलीज़ को जो आपके सिलेबस में मैंशनड है। फॉर एग्जांपल अगर आप जीआईसी का सिलेबस देखोगे वहाँ पे सिर्फ 5 फैमिली हैं जो मैंशनड है, तो आप अगर पीवाईक्यू भी देखोगे तो वहाँ पे 5 फैमिली से ही क्वेश्चंस आते हैं। और तो इसलिए ऑब्वियसली जो बीएससी वगैरह में पढ़े होंगे आप, तो वहाँ से क्वेश्चंस बना भी लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस रहेगा वो सिलेबस में दिए हुए जो वर्ड्स हैं उन पे ज़्यादा रहता है, ठीक। तो जो फैमिली आप पढ़ रहे हो तो जैसे उसका एक ऐसे डायग्राम या फ्लो चार्ट ऐसे कुछ बना के उसके सिर्फ जो यूनिक फीचर्स हैं उनको, एक पूरा होता है फुल लेंथ स्टडी आप करोगे, साथ में एक जैसे होता है ना कि जैसे 40 पेज का आपने नोट बनाया है, लेकिन लास्ट मिनट रिविजन के लिए वो 40 पेज को आपको माइंड मैप से बाकी चीज़ों से 4 पेज में कन्वर्ट करना होता है ताकि याद रहे। तो जब प्लांट फैमिलीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और उनके जो यूनिक फीचर्स हैं जैसे कि प्लेसेंटेशन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ था। तो ऐसे ही आप जब पढ़ रहे हो तो चाहे सोलेनेसी है और रोजेसी है, जो भी फैमिली आप पढ़ रहे हो, साथ में इसको जो यूनिक फीचर्स हैं उनको अलग से नोट कर लेना। पता चल जाता है ना पीवाईक्यू देख के कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। लार्वा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉसिल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पूछे थे। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी, जैसे चिक में जैसे आप देखोगे सोमाइट्स काफ़ी पूछा गया था कि 33 आवर्स, और बाकी जो होते हैं ना 72 आवर्स, जितने आवर्स होंगे उन सबके सोमाइट्स पूछ लेते हैं। और ये पोल्यूटेंट है, जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और सेल बायोलॉजी में आता है जैसे कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सेल डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, ये सारी चीज़ें। साथ में ये जो जाइगोटीन और लेप्टोटीन वाला जो है उसमें जो सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा रिपीट किया था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे आप पढ़ रहे हो, लेट से प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़े, तो वहाँ पे जितना भी आप
एनिमल किंगडम जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जहाँ कहीं भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा उसको अलग से एक कॉलम बना के नोट कर लेना, क्योंकि पूछते हैं जैसे फ्लेम सेल्स हैं, न्यूरल ग्लैंड हार्डमानिया का है, ये सारी चीज़ें कॉलम में भी क्वेश्चन आया था और वन लाइनर में भी आता है। C3 C4 साइकिल के बीच में डिफरेंस और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत पूछा था। इसी में जैसे अगर देखें तो जैसे ग्लाइकोलिसिस है और ETS है, ये सारी चीज़ें, तो इनके जो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको भी पूछते हैं कई बार। प्लांट किंगडम में देखें तो जैसे यूँ तो एल्गी और जो फंगी है उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं। लेकिन टेरिडो की बात करें तो यहाँ पे जब भी टेरिडो पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे प्लांट किंगडम में अगर ये कहूँ कि कौन सा टॉपिक है जिसको आप कभी मिस मत करना, वो है स्टील। इससे कभी कभी 3 क्वेश्चन अकेले आ जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन, लेकिन ये 100% सभी एग्जाम में मुझे मिला TGT के। जिम्नोस्पर्म है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। मॉसेस का अलग ही था, तो मॉसेस को पता नहीं क्यों बहुत रिपीट किया गया था। नेक्स्ट, साइंटिस्ट और कभी कभी उनके बुक भी पूछे जाते हैं। साइंटिस्ट, उनके बुक और थियरी, टर्म और गिवन बाय देम, जैसे कि नीश किसने दिया था, जैसे कि इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था, जैसे कि जो डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी, लेट्स से 1859 में पब्लिश हुआ था। फिर कहेंगे कि जो डार्विन जब अपना बुक लिख रहे थे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, तो वो कौन से अपने जो कंपटीशन था, कंपटीशन उसमें जब एवोल्यूशन के बारे में लिख रहे थे तो कंपटीशन वाले टर्म को उन्होंने कहाँ से उठाया था, किससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जैसे माल्थूसियन फिलॉसफी आपने पढ़ी होगी, माल्थूसियन की जो थियरी है कंपटीशन के बारे में कि कैसे रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उससे कंपटीशन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और थियरी में जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जहाँ कहीं इंडियन साइंटिस्ट मिले आपको उसको अलग से हाईलाइट कर लेना स्टार लगा के, और जो फॉरेन वाले हैं जो ज़्यादा फेमस है, फॉर एग्जांपल डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था DNA का, तो वाटसन क्रिक है, सबको पता है। सेम चीज़ है जैसे इवोल्यूशन में कुछ है तो डी वराइस हो सकते हैं, लैमार्क हो सकते हैं। फिर है कि जैसे ड्रोसोफिला वाला है ना, वो किसने दिया था। तो ऐसे बहुत सारे थियरी आपको मिलेंगे। जैसे जेनेटिक्स है तो पक्का मेंडल तो है ही है। ऐसे बहुत सारी थियरी हैं, जब आप पढ़ रहे हो तो साइंटिस्ट का नाम इग्नोर मत करना, पूछते हैं कभी कभी। एक बार तो पेपर में 3+ क्वेश्चंस थे साइंटिस्ट और उनकी थियरी, उनके टर्म पे। एक जगह 4 था, एक जगह तो 5 बार पूछ लिए थे। इमेजिन अगर आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इसी पे आ गया था, साइंटिस्ट और थियरी, तो कहीं ना कहीं वेटेज अच्छा है। बायो कंट्रोल एजेंट्स और प्लांट टैक्सोनॉमी, जैसे कि जब आप पढ़ रहे हो ये हर्बेरियम एट्सेट्रा, उसमें जो ये आता है ना कि कौन सी फाइल किसे मैच कर रही होगी, आइसोटाइप, होलोटाइप, ये चीज़ें पूछता है बहुत। नेक्स्ट, सेल डिवीजन सेम है, ये RQ अलग से इसको लिख लिया क्योंकि ये भी काफ़ी पूछा गया था। ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट, तो जैसे कि <<1 है तो क्या है, <<1 है तो क्या है, इन्फिनिटी है तो क्या है। तो प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ें आपको अलग से टेबल बना के याद करना पड़ेगा। इवोल्यूशन थियरी, इसमें जैसे लैमार्क की थियरी है, इसमें जैसे डार्विन तो अलग ही उनका लेवल है, डार्विन है, ह्यूगो डी वराइस की थियरी है। ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट आपको मिलेंगे इवोल्यूशन में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूछा था। जैसे लाइफ की, ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरी जो है, केमिकल वो जो पूरा वो सूप था, वो उसमें जो रेशियो वगैरह पूछते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स बहुत बार पूछा गया था, जैसे और उनके नंबर्स, जैसे कि क्रेनियल नर्व है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन का है, उसमें फ्रॉग का भी पूछ लिया था। तो ये जो टॉपिक है इसको आप, फिर आ जाता है जैसे रिजर्व फूड है तो एल्गी है, और ये सारी चीज़ें। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स का शेप कैसा है, जैसे कि L शेप और V तो इम्पॉर्टेंट है। लोफो एम्फीट्राइकस, तो जब आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, वायरस पढ़ रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप्स पे जोर था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेट्स से कॉमा शेप क्या है, और ये लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, जैसे आपने देखा होगा इकोलाई को, इकोलाई ऐसे पूरा ऑल ओवर द बॉडी होता है फ्लैजिला, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। तो पेरीट्राइकस का एग्जाम्पल क्या है, या फिर
कभी कभी इनके डेफिनेशंस पूछता है, कभी कभी इनके एग्जाम्पल्स पूछता है, कभी कभी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लोफोट्राइकस। तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए भी नोट बनाना पड़ेगा और साथ में इसके डेफिनेशन के लिए भी नोट बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहले हमने बात कर लिया था कि आइसोटाइप, होलोटाइप, ये इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। इसमें जैसे आ जाता है कि एक बैरियर बनता है तो कुछ स्पीशीज़ हैं जो इससे अलग हो जाती हैं, तो यही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जैसे कि एलोपैट्रिक स्पीशीज़, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ वो, और बैक्टीरिया वायरस तो हरदम पूछता है। 2 से 4, कभी कभी 6 से 8 तक क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वायरस और बैक्टीरिया को इन डेप्थ अगर आप पढ़ लेते हो तो। हाइड्रा से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने मिले थे। अमीबा भी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो एनसीईआरटी में दिया है, अगर उतना ही आप कवर कर लेते हो काफ़ी है। डिजीजेस इन प्लांट्स, और ये जो है डिजीजेस इन प्लांट्स, डिजीजेस इन एनिमल्स, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, माइकोप्लाज्मा से। और ये जो है ये आपको एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, लास्ट मिनट रिवीजन, और एक है PYQ, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे आप 100% मिल जाएगा। जो लास्ट मिनट रिवीजन पे जैसे किसी नोट में रहता है वैसे ही आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अभी आपको दिखा देंगे। कैस्ट्रेशन पीरियड ये पूछा था, इसको आप एक कॉलम बना सकते हो। बाकी बाद में वीडियो तो अपलोड कर ही देंगे इसी हफ्ते तक इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। स्पाइनी टेल लिजर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा था, 2 से 3 बार आया है ये, लेकिन एक पेपर में एक ही क्वेश्चन था इसका। एनिमल किंगडम का वेटेज अगर आप देखोगे तो इसमें अगर लेट से ग्राफ बनाया जाए कि सबका इतना इतना वेटेज है, ठीक, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम का रहता है। उसका भी प्लेलिस्ट है, 1200 प्लस PYQ करके है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो एनिमल किंगडम आप पढ़ रहे हो तो इसको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और साथ में इसके लिए अलग से आप कम से कम 7 से 15 दिन निकाल लेना। कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा किया, एनिमल किंगडम को कवर कर लिया। इसलिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है वो यही है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, इकाइनो, मोलस्का, ये पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पूछा था। इसमें जैसे ये जो इसके नाम होते हैं, सीट वॉर्म और ये सारी चीज़ें बहुत पूछा था। इकाइनो में जैसे इनके वाटर वैस्कुलर सिस्टम होते हैं वो सब। मोलस्का में सेम है, इनके क्लासेस वगैरह बहुत पूछ रहा था। फिर पोरीफेरा में आ जाते हैं, वहाँ से इकाइनो तक आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। वर्टिब्रेट में जैसे सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, इसका तो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो साथ में आपको क्विज़ भी मिल जाएगा, तो मतलब आपने थियरी जैसे ही पढ़ा साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। देख सकते हो कि मतलब कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है। वर्टिब्रेट की बात करें, जैसे स्कोलियोडॉन है, फ्रॉग है, मैमल्स हैं, एप्स के मीन्स बर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे, इसलिए इनको अलग से मेंशन किया है कि इनके और इनको और इनको और इनको इन डेप्थ पढ़ना है। जैसे इनके बोन्स क्या है, इनका बाकी जो बिहेवियर कैसा है, और इनके जो अलग अलग मतलब होता है ना, ये सब कुछ, क्रेनियल नर्व्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बार, जैसे इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, न्यूमैटिक बोन्स। मैमल्स में देखें तो जैसे इनके जो एक्सेप्शंस जहाँ जहाँ मिलते हैं वो, और सेम चीज़ इनमें भी था। इसलिए इनको इन डेप्थ पढ़ लेना फ्रॉम इंट्रो टू लास्ट। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जैसे कि जिसको इकोनॉमिक बॉटनी भी बोल सकते हैं, प्लांट फैमिली में, प्लांट किंगडम में। तो जैसे आप पढ़ रहे हो, लेट से ये कोकोनट है, तो कोकोनट है तो इसके जो हस्क होते हैं बाहर वो डेड टिश्यू है, तो स्क्लेरेन कायमा हो गया। फिर उसके बाद इनके अंदर जो रहता है वो लिक्विड है, फिर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। फिर ये जो है इसके ये ड्रूप फ्रूट है। फिर उसके बाद ये जो है एंडोस्पर्म। ये सारी चीज़ें मतलब इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली जैसे आप पढ़ रहे हो कि कोई ट्री है, लेट से कि हॉकी किससे बनता है, नाम बताइए, ऐसे रहता है। और सेम है जैसे कभी महुआ के बारे में पूछते हैं, कभी क्रिकेट का जो बैट होता है वो किस ट्री से बनता है। ऐसे ही क्वेश्चंस इकोनॉमिकली जो चीज़ें हैं उनको पूछते हैं। जो अलग अलग दाल हैं
उनके बारे में भी पूछा जाता है। पोल्यूशन और उनके डिजीज़ेस, जैसे कि मर्करी डिजीज़ है तो मिनीमाटा होता है, ऐसे कम से कम 7 से 12-15 ही होंगे, बहुत कम है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बार पूछा गया था। इन सीटू, एक्स सीटू, इसके एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछता है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट इन सीटू, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्स सीटू। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप किसी ट्रिक से अगर याद करते हो तो भूलेगा नहीं। इसको भी वीडियो बनाया था, बहुत छोटा है, 3 मिनट के आसपास होगा, वो भी ट्रिक से है शायद। तो अगर आप देखते हो तो ऑब्वियसली ये है कि समझ आएगा, इसलिए इन टॉपिक्स को साथ में नोट भी करते रहो। आई एम जस्ट होपिंग दैट आपके सामने एक पेन और कॉपी साथ में ही होगा, स्टडी टेबल पे आप हो, नहीं हो कोई बात नहीं, पॉज करके जाके स्टडी टेबल पे बैठो और उसके बाद एक बार चाहो तो ऐसे ही देख लो, लेकिन नोट ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तो ये भी पूछता है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे स्टेट का अलग अलग पूछता है, लेकिन क्योंकि यूपी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, इसलिए बेटर होगा हम यूपी का ही देखें इन डेप्थ, लेकिन बाकी स्टेट्स का इग्नोर मत करना जो फेमस है। फॉर एग्जांपल अगर पूछता है कि वन हॉर्न राइनो कहाँ पे फेमस है, तो ये नहीं कह सकते कि अरे यार यूपी का थोड़ी है तो मुझे नहीं पढ़ना, नहीं, आसाम का है इसलिए वहाँ पे मिलता है। तो जो यूनिक चीज़ें हैं जो बहुत ही अलग हैं, एक्सटिंक्ट कोई स्पीशीज़ हो रही है तो देखो कि क्यों हो रही है और वो कौन से स्टेट में है। कोरल, कोरल भी पूछा था। कोरल, क्लोरोप्लास्ट का शेप, ये मोस्ट रिपीटेड था। मैमल में, जैसे कि मैमल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप पूरा पढ़ते हो ये जो एनिमल किंगडम है तो लोअर वाला और हायर वाला, तो हायर वाले में मैमल और जो बर्ड्स हैं, लेकिन फिर उसमें से मैमल दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। मलेरिया देख रहे हो आप, मलेरिया में जैसे मलेरिया को भी काफ़ी डेप्थ में पूछा गया था। मलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको इन डेप्थ भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि वो जो होता है ना सेरिब्रल मलेरिया किसकी वजह से होता है। ओयूल्स, उनके डेफिनेशंस पूछे थे, उनके जो टाइप्स होते हैं वो पूछे थे। एनाट्रोपस एट्सेट्रा। हार्मोन्स, जैसे कि प्लांट और एनिमल, उनके हार्मोन्स, जैसे कि प्लांट में पता होगा इथाइलिन है, ऑक्सीन है, जिबरलिन है। एनिमल हार्मोन में वही सब है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन एट्सेट्रा। फिर देखते हैं और कौन कौन से ग्लैंड से हार्मोन वो सिक्रेट करते हैं, ये पूछते हैं बहुत, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है। होमो हेड्रोस्पोरस, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये वो उसमें जो स्टील वाला चैप्टर होता है ना उसमें टेरिडोफाइटा, वहाँ पे इसके एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका तो लास्ट मिनट रिवीजन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसको आप नोट बना सकते हो। ब्रायोफाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स बताया था आपको, अभी कोकोनट को अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे जैसे इनके एडिबल पार्ट क्या हैं। फिर उसके बाद लेट्स से लीची, आपको पता होगा, सुना होगा आपने, लीची का एरिल होता है, एरिल। ऐसे ही मतलब करीब करीब 10 से 15 के आसपास जो मोस्ट रिपीटेड है, इसका भी बाद में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो एडिबल फ्रूट्स हैं इनके पार्ट, एडिबल पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैच द कॉलम में आता है, कभी कभी ऐसे ही आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत, जितना स्टार मार्क कर सकते हो कर लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन 100% पूछता है। ग्लाइकोलिसिस अभी बताया था। एसिड रेन, तो एसिड रेन में जैसे अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो तो वहाँ पे उसका कंपोजिशन भी अपलोड किया है, अभी आपको दिखा देंगे। तो एसिड रेन पता नहीं क्यों 3 से 4 बार रिपीट हुआ था। इसमें जैसे इसका कंपोजिशन वगैरह पूछता है। इकोलॉजी तो बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजी में जैसे कि ये जो होता है ना पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, उसमें जैसे कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब बहुत पूछता है। और इकोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी उन्होंने क्या दिया था। और इकोलॉजी में ही जैसे कि ये जो एनसीईआरटी के लास्ट के क्लास 12th लास्ट का जो पूरा है चैप्टर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल स्किप मत करना। ऐसे ही नॉवल के जैसे एक रीडिंग लगा लेना, समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो बाद में एक इसी चैनल पे एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ क्लास 11th क्लास 12th अपलोड कर दिया जाएगा, लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज, इन डेप्थ, ताकि समझ आए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हो तो
उसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि आज के डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपको मिलेगा कि 9 to 12 जो बेसिक एनसीईआरटी है बायो की, उसकी कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उससे होता क्या है, बेसिक्स ख़राब है। अब जब बेसिक्स ही ख़राब है तो इंसान जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके बाद पीजी कंप्लीट कर ले, तो फिर उसके बाद उनको अपीयर होना होता है एग्ज़ाम में। जब एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो जो बिल्कुल क्लास 7th की एनसीईआरटी में चीज़ें दी हुई हैं बायो के, वो क्वेश्चंस भी जब सॉल्व करने की बारी आती है तो नहीं कर पाते हैं। और इसलिए बेसिक्स क्लियर करना फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। जिसका नहीं है, एक बार टाइम निकाल के 2 से 4 महीने लगे या 3 महीने लगे, लेकिन एक बार कर लेना। एक बार ऑब्वियसली अगर एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आप सिर्फ इतने टॉपिक्स कवर कर लो, लेकिन अगर टाइम है तो 11th, 12th, 9th, 10th ये चारों की एनसीईआरटी को आपको इन डेप्थ, बाद में तो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी जो आपका पूरा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो यही कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th देखो कि हर एक चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू अगर बनता है, क्या मुझसे सॉल्व हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कुछ गड़बड़ है। तो यूट्यूब पे ही बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके लेक्चर देख के नोट बना सकते हो। और अगर आपके पास फ्री टाइम है तो खुद ही रीड करोगे पहले, और उसके बाद जाके देखोगे, समझोगे, फिर उसके बाद नोट बना के याद करोगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ठीक, ये स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि 9 to 12 को आप अगर इग्नोर कर देते हो, फिर बीएससी की चीज़ें आप पढ़ते रहोगे लेकिन कुछ कभी समझ नहीं आने वाला है, बेसिक्स ख़राब है इस वजह से। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। बाद में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको बाद में यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पे जैसे डेंटल फार्मूला। तो ये एक बार रैबिट का पूछा था, एक बार एलिफेंट का पूछा था, और अभी आपको दिखा देंगे। इसका मैंने पहले ही अपलोड किया है बुक से देख के। तो जो डेंटल फार्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। हार्ट पहले ही बता दिया। बोन्स देखते हैं। बोन्स में देखे जैसे स्टील, बोन्स में तो बोन पढ़ना पड़ेगा आपको। और स्टील जैसे कि बताया था टेरिडोफाइटा का है। एस्कैरिस और टीनिया ये बहुत ज़रूरी है, पूछा था। और एज ऑफ डैश जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये तो आपको पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा विद सम ट्रिक्स। एज ऑफ जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तो ठीक है पूछता ही है, लेकिन एज ऑफ फिशेस पूछता है, एज ऑफ मैमल्स पूछता है। तो एज ऑफ ऐसे करके एक प्रॉपर आप कॉलम बनाओगे और उसको आप याद कर लेना। बाकी बाद में यहाँ पे तो अपलोड किया ही जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट्स। अगर कोई बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसमें थोड़ा खिंच जाता है, 20 मिनट से प्लस हो जाता है। लेकिन जो लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट है उसमें पूरी कोशिश किया गया है कि हाँ इससे ज़्यादा ना हो, 10 to 15 मिनट्स बस। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो उनको हमें बस ये रहता है एक बार ऐसे देख लिया और मेमोराइज़ कर लिया, हाँ चलो ठीक है ये इससे थोड़ा। तो जो एज ऑफ है उसको आप अलग से कॉलम बना के पक्का पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है। फिर आगे आ जाता है हमारा ये अर्थवॉर्म, कॉकरोच, प्रॉन। तो इन सब में जैसे होता है ना कि इनके जो नंबर, एलिमेंट्री कैनाल का नंबर कहाँ है, टेस्टिस का नंबर कहाँ है और कितने हैं, ये तो जैसे इनके ये 14, 15 सेगमेंट, 16 सेगमेंट पे क्या आता है, उसका नाम क्या है, कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में करके पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आ जाता है जैसे डेफिशिएंसी और डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 किसकी वजह से होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत थे। प्लेसेंटा, इसके टाइप्स जैसे कि कौन सा डिस्क्वाइडल है, कौन सा डिफ्यूज्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज, एग्स, ये भी। और क्लास मतलब जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो जियोलॉजी में तो क्लास को अलग से नोट कर लेना, पूछा था। जेनेटिक्स में आ जाता है ऐसे हार्डी विनबर्ग, इसके जो थियोरेटिकल पार्ट है प्लस न्यूमेरिकल कम ही आता है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेना हार्डी विनबर्ग को। मतलब बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाता है जैसे कि ये लिपिड, प्रोटीन, ये सब, इसको भी काफ़ी पूछा था। लेकिन जो ज़्यादा इसमें पूछा था वो एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शन और एग्जाम्पल्स। लीचेस में इनके जैसे आपने देखा होगा अगर, तो कितने सोमाइट्स होते हैं, मीन्स सेगमेंट्स, तो 33 इनकी बॉडी में होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लीचेस को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और कौन सा टिश्यू है, कौन सा क्या है ये। एम्ब्रियो सैक पूछा था, यूग्लिना पूछा था। लामार्किज्म मतलब ये अलग से, लामार्किज्म 2 से 3 बार दिखा,
जाने क्यों इतना रिपीट कर रहे थे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, इकोनॉमिक बॉटनी। हाँ, जैसे ये रहता ना कि जैसे कोई चीज़ है, कोई गम है, कोई लेटेक्स है, च्युइंगम है, कुछ भी है, वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश प्लांट। तो ये काफ़ी प्लांट की फैमिली भी अलग से, इसको आपको कॉलम बना के पढ़ना पड़ेगा। सॉइल में जैसे ये रहता है कि स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं। फिर ये रहेगा कि इसमें से कौन सा है जिसके जैसे कि 80% एरिड है, सैंडी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, और थोड़ा सा ज्योग्राफी टाइप है लेकिन पूछते हैं। फिर आ जाता है कि जैसे सॉइल में ही जैसे ये था, जब इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो जैसे ये होलार्ड है, होलार्ड, क्रेजार्ट वो, और पॉपुलेशन पिरामिड ये तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे एनसीईआरटी में। इंटरैक्शंस, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस और उनके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूलना मत। और ये है कि रीजन रियाम, हाँ ये भी पूछा था, जैसे ओरिएंटल कहाँ है, ये रीजन और रियाम। इकोलॉजी को अलग से पढ़ लेना। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इसको आपको एनसीईआरटी बेसिक्स अच्छे से पढ़ के कवर करना पड़ेगा। और उसके बाद जब अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है, फिर उसके बाद आप बीएससी के जो आप टेक्स्ट बुक है उनको आप पढ़ सकते हो, फिर वहाँ से आप नोट बना सकते हो। और उसके बाद आपके स्टडी टेबल पे जो एक चीज़ 100% होनी चाहिए वो है PYQ सिलेबस। और उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन के बहुत ही कंसाइज्ड और शॉर्ट नोट, बिल्कुल वो चार्ट वाइज हो और फ्लो चार्ट बुलेट पॉइंट में लिखे हुए हों, बहुत लंबे लंबे नोट्स ना हो ऐसे, ताकि ये रहे कि हाँ ये एक बार ऐसे देख लिया और फिर जाके एग्ज़ाम देना है। ये टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली कवर करना है। और फिर उसके बाद अगर बहुत कम टाइम है तो सिर्फ इतना ही पढ़ लेना काफ़ी है, और प्लस PYQ। लेकिन अगर टाइम है 6 महीने 8 महीने इतने टाइम है तो आप स्टार्ट से बेसिक से जब स्टार्ट करना क्लास 9 से, और वहाँ से आप स्टार्ट करके फिर आप 12 तक आना, फिर आगे जाके आप BSc वाला, फिर MSc वाला, फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो कि हाँ कोई भी एग्ज़ाम है आप उसके लिए अपीयर हो सकते हो। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो वहाँ पे आपको वो इन डेप्थ पूछेंगे। लेट से हार्डमानिया है तो उसमें पूछ लेंगे कुछ भी, कि जैसे कुछ भी है, लेट से टेस्ट है मेंटल है तो ये अपर क्यों है, लोअर क्यों है, एंटीरियर कहाँ है, पोस्टीरियर कहाँ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन सा फिल्टर है, फीडर है, कौन सा नहीं है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब चीज़ें आप रटे हो तो क्लैरिटी नहीं है, और अगर क्लैरिटी तभी आती है जब कोई चीज़ों को आप इन डेप्थ समझते हो। इसलिए बहुत 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 ज़रूरी बेसिक्स क्लियर करना। तो तुक्का के पीछे नहीं भागना। कोई बहुत सारे लोगों मैंने देखा PYQ रट रहे थे, PYQ भी मत रटना, गलत तरीका है। PYQ से हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं, हाँ लेकिन PYQ जो टॉपिक्स होते हैं PYQ के वो कई बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD करके ऑप्शंस रहेंगे, तो आप देखोगे जो ऑप्शन B था उसको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बना देते हैं। ये चीज़ें 22 से 25% बार की जाती हैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ PYQ रट लेंगे 100% कुछ हो जाना है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए PYQ तो डेफिनेटली करना ही करना है, और इन टॉपिक्स को भी कर लेना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट रिपीटेड थे तो आगे भी रिपीट होने ही होने हैं साथ में। तो अगर इतना आप करते हो तो इतना है कि 65+ % आपका सिलेबस और टॉपिक्स कवर है, और उसके बाद अलग से आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे कि अगर आप चैनल खोलते हो ये, ठीक, तो यहाँ पे आप आओगे, ये है प्लेलिस्ट, ठीक। तो प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करते हो तो प्लेलिस्ट में ही जैसे आप देखोगे ये PYQ है, तो यहाँ पे आपको अभी तो TGT का अपलोड करना स्टार्ट किया है, बाद में जैसे PGT है, GIC है, और एकदम इन डेप्थ और एरर फ्री रहेगा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो जैसे बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ के फिर बनाया जाता है। फिर बाकी जो अलग स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं बायो के, उनके भी PYQ आपको मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। फिर है ये इकोलॉजी का, ये तो ठीक है हार्डवानिया वगैरह है, लेकिन जो अभी बताया आपको लास्ट मिनट रिविजन, ये लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखोगे, जैसे ये है टाइप्स ऑफ एक्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस साइकिल और टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड में से था। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि कैसे इन situ है, तो
इन सीटू एक्स सीटू, तो इसके जो ट्रिक्स के साथ बताया है। और फॉल्स मॉसेस भी है। डेंटल फार्मूला यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं, 4 मिनट के आसपास है, आपका पूरा कवर हो जाएगा ये। फिर ये वायरसेस हैं, और ये होमो और हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइटा है उसके ट्रिक्स के साथ बताया है, तो वो चीज़ आप नोट कर सकते हो। फिर है ये रूल्स वगैरह बहुत पूछते हैं, इकोलॉजी का ही है, तो सिर्फ वही चीज़ें हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, जैसे फ्रॉग वर्सेस टोड, और प्लांट वायरल बैक्टीरियल फंगल डिजीज़ तो पक्का नोट करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे सभी लार्वा है, और कॉन्ड्रिक थाइस वर्सेस ऑस्ट्रिक थाइस, इसके टैबुलर फॉर्म में वो है, तो डिफरेंसेस तो मतलब ये है। और साथ में अगर आप देखो तो ये जैसे आपको कहा ना कि एनिमल किंगडम, पता नहीं क्यों बहुत बार पूछा गया था, तो इसका 1200 प्लस आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 7000 प्लस PYQ है, और ये है ये बॉटनी, इसका भी मिल जाएगा। इसमें जो अभी बाकी है उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, जो PYQs हैं। और इन दोनों पे अभी काम बाकी है करना, वो 2024 से स्टार्ट किया जाएगा। सो आगे टेलीग्राम भी आपको दिखा दे, जैसे ये है टेलीग्राम, ठीक, ये टेलीग्राम है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जैसे जो PYQ सॉल्व करते वक्त जहाँ कहीं लगता था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मिला था काला आज़ार, तो उसके बारे में जब इंडेप्थ रिसर्च करते वक्त जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स मिलते हैं तो उनको यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है। फिर ये है, तो जैसे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एडिशनल फीचर्स हैं। फिर ये है, जैसे अभी आपको वहाँ बताया कि कैसे एसिड रेन है, तो ये जैसे उसके जो कंपोनेंट हैं उनको भी, फॉर एग्जांपल ये और ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने मिल जाएगा। जैसे अभी वहाँ पे आपको बताया कि कैसे डिजीज़ेस बहुत पूछता है, डेफिशिएंसी, तो जैसे देखो आप यहाँ पे है डायबिटीज़ मेलिटस, तो वो होता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है तो इसको अलग से हाईलाइट करके लिखा है कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी। फिर ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है, तो ये जो है ये वासोप्रेसिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में डिटेल में है, और इसको आप देख सकते हो। हार्मोन्स का है, जैसे ये पॉलीडिप्सिया है, पॉलीयूरिया है, पॉलीफेजिया है, और इसका डिटेल में ये सब, ये हार्मोन्स हो गया। और उसके बाद डायग्राम भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। फिर और ऐसे ही मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जहाँ कहीं लगता था कि हाँ, ट्रिक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे ये कई बार सीक्वेंस में आया है तो ये है ट्रिक, ऐसे ही फिर डायग्राम्स वगैरह। और जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे ये है तो काफ़ी सुंदर सा डायग्राम आप देख सकते हो, बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, तो ये कई बार आप देखोगे रॉड शेप्ड क्या है, स्फेरिकल, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो एग्जांपल्स इन डिटेल में और डायग्राम के साथ दिया है। और अगर वहाँ रह गया हो तो लाइकेन को कुछ अलग से ही लिख लेना। फॉर एग्जांपल टर्म लाइकेन किसने दिया, स्टडी ऑफ लाइकेन क्या है, लाइकेन के बारे में जितनी चीज़ें मिल सकती हैं अभी तक जितने एग्ज़ाम में आया है वो उसको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर इवोल्यूशन वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया के बारे में, उनके शेप्स के बारे में, ये सब। और फिर ये मस्कीटोज़ वगैरह के बारे में है। PYQs ही हैं सबके सब। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि सिल्क के बारे में, तो ये 3 से 4 बार आया था अलग अलग एग्ज़ाम्स में, तो इसको ऐसे ही बना दिया है। इसको आप टेबल के फॉर्म में अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको OMR शीट है प्रैक्टिस के लिए, तो इसको आप PDF निकलवा के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। और PDF में ये जैसे है, तो क्वेश्चन UPTGT बायोलॉजी का ये है, तो इसी मतलब पेपर जो है उसको आप यहाँ पे आके PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस भी जैसे ऐसे कभी कभी पोस्ट किया जाता है, ये ऐसे आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ट्रिक्स वगैरह हैं ये।